प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। शिक्षक पर्वतारोही की डायरी का 4th एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 3rd एपिसोड में हमने हाई ऑल्टीट्यूड की बात की थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संक्षिप्त परिचय दिया था और कालिदास के मेघदूत की अलकापुरी की यात्रा का वर्णन किया था, जहाँ कुबेर का राज्य है और कुबेर द्वारा यक्ष को अभिशाप मिला था। वह अलकापुरी कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र समझा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अलग अलग मार्गों से की जा सकती है। सिक्किम के माध्यम से भी, हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र के माध्यम से भी, उत्तराखंड के माना पास के माध्यम से भी, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना इस यात्रा का जो आयोजन करते हैं वह मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र में से होकर गुजरती है। और कुमाऊं क्षेत्र के बारे में मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, बहुत सुंदर प्रदेश है ये। लो ऑल्टीट्यूड में इसकी लश ग्रीन हरी भरी घाटियां, वैलीज, फलों से फूलों से लदी हुई, नदी नालों से भरी हुई ये घाटियां हैं, जिसे देखना अच्छा लगता है। हमारी यात्रा इसी कुमाऊं क्षेत्र में से होकर के आगे बढ़ेगी। मैं जो भी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो भी फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, 1997 में 1997 में मेरी यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई थी, उस पर आधारित है, जिसे मैंने अपनी हिंदी और इंग्लिश की पुस्तक में भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी। रेलगाड़ी ली थी हमने। प्रातःकाल के समय काठगोदाम पहुंचे थे। बारिश ने हमारा स्वागत किया था और बस के द्वारा हम चल दिए थे अल्मोड़ा की ओर। अभी काठगोदाम से थोड़ा बाहर ही आए थे कि एक सड़क सीधी लेफ्ट साइड वाली नैनीताल की ओर बढ़ रही थी, जबकि राइट साइड की जो रोड है वो भीमताल की ओर जा रही थी। हम लोगों ने भीमताल की ओर चलना जो है वो शुरू किया था। कठिन स्लोप है, गाड़ी की आवाज़ से जाना जा सकता है कि किस प्रकार के स्लोप में से जो है बस गुजर रही है। भीमताल आने वाला है। हम दक्षिणी ओर से भीमताल की ओर दाखिल हुए थे। जैसे ही भीमताल का बाजार आता है, सामने एक विशाल झील है भीमताल, जिसका नाम है। यदि हम सीधे उस सड़क को चले जाएं तो वो सीधी सड़क बाजार की ओर जाती है। भीमताल बाजार में से होते हुए भवाली या अल्मोड़ा की ओर चले जाती है, जबकि राइट साइड की जो रोड है ताल के साथ साथ वो भीमेश्वर एक मंदिर है, बहुत प्राचीन, उधर जाती है, शिव टेम्पल है। और ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास के दौरान भीम ने पांडवों के साथ इस क्षेत्र में अपना वास जो है वो किया है और भीम के द्वारा ही जो है ये स्थापित हुआ है ताल, भीमताल। और उन्होंने ही इस मंदिर को बनाया था, ऐसी मान्यता है। जबकि आज जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह चांद शासकों द्वारा 17वीं शताब्दी में तैयार किया गया है। प्राचीन मंदिर है, अच्छा लगता है वहां जाना। यही राइट साइड वाली रोड जो है शुरू में राइट साइड में फिर कटती है। ऊपर SOS विलेज है और एक SOS का स्कूल भी है। डॉक्टर हरमन माइनर ने 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद जब लोगों को तड़पते दुखी देखा था, बहुत से अनाथों को देखा था, तो उन्होंने एक ऐसी संस्था तैयार की थी जो ऐसे लोगों की देखभाल कर सके। तो
इस क्षेत्र में जब कभी इस संस्था को यह पता चलता है कि कोई किसी कारण से दुर्भाग्यवश अनाथ हो गया है, तो उसे SOS विलेज वाले अपने पास लाते हैं। उसकी हर प्रकार से देखभाल की जाती है, उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाती है इस हर्बन माइनर भीमताल स्कूल में, और उनका जो जीवन है आगे का, उसकी ओर भी उनका ध्यान रहता है। भीमताल की यदि आप परिक्रमा करना चाहें तो लगभग 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा है, और भीमेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास, ताल के बीच में थोड़ा अंदर, एक बहुत सुंदर बड़े बड़े पेड़ों से ढका पड़ा एक आइलैंड है, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी है। और यदि आप शांत वातावरण में कुछ समय गुजारना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे यदि आप सौभाग्यशाली हैं और नौका विहार करना चाहते हैं रात्रि के समय, खास तौर पर पूर्णिमा का यदि चांद है, तो आपको अद्भुत मज़ा आएगा। भीमताल से भोवाली बहुत दूर नहीं, केवल 11 किलोमीटर दूर है। लेकिन उससे पहले मैं और बताना चाहूँगा कि पश्चिमी ओर 7 ताल है। 7 तालों का मिश्रण, मिस्टीरियसली जो वो मिश्रण है उन 7 तालों का, यद्यपि उन्हें देखा नहीं जा सकता अलग अलग रूप में, परंतु अच्छे विशाल ताल है वह। और एक भीमताल से पूर्व की ओर भी ताल है, नौकुचिया ताल। 9 अलग अलग कोने हैं उसके, इर्द गिर्द हरी भरी चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जिनका रिफ्लेक्शन अच्छा लगता है। और 7 ताल में भी इसके 7 अलग अलग कोने हैं, और नौकुचिया ताल में भी नौका विहार वगैरह करना अच्छा लगता है। इर्द गिर्द बहुत सारे अतिथि गृह भी हैं, होटल भी हैं, जहाँ पर आपको सुविधा मिल सकती है। भवाली केवल 11 किलोमीटर दूर है। भवाली का अपनी तरह का महत्व है। भवाली में 5 सड़कें मिल रही हैं। पश्चिम की ओर लगभग 11 किलोमीटर दूर नैनीताल है। नैनीताल, नैनी झील, बहुत विशाल झील है नैनी। उसी के किनारे में नैनी मंदिर भी है। इर्द गिर्द पूरे का पूरा नैनीताल बसा हुआ है। वहीं पर हाईकोर्ट भी है, और समर कैपिटल भी बनाई जाती है कई बार। अंग्रेज़, विशेष तौर पर अंग्रेज़ों को ये स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा, अच्छा लगता रहा है। एक सड़क भोवाली से उत्तर की ओर अल्मोड़ा की ओर जा रही है, और पूर्व की ओर एक मुक्तेश्वर की ओर जा रही है। मुक्तेश्वर भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है शिव का। ऐसा माना जाता है कि शिव ने एक दानव को जो है वो मुक्ति दी है यहाँ पर। और मुक्तेश्वर और भीमताल के बीच भी एक पूर्व की ओर सड़क जा रही है, जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पहुँचती है। और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बिल्कुल पास एक प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर भी है। और अब पुनः अपनी यात्रा जो है भोवाली से अल्मोड़ा की ओर चलते हैं। भवाली में एक और भी कारण है, इसे जाना जाता है, जो टीबी सैनिटोरियम सेंटर भी रहा है। बहुत पहले 1921 के आसपास बना था, और बहुत सारे लोग जो हैं स्वास्थ्य लाभ यहाँ आकर के करते रहे हैं। भवाली से अल्मोड़ा लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, और हम उत्तर की ओर चल दिए हैं। सड़क अच्छी है, और लगभग 8-9 किलोमीटर दूर हमारा ध्यान जाता है। लेफ्ट साइड में एक पहाड़ी नदी है। पहाड़ी नदी के उस पार बिल्कुल साथ चिपका हुआ एक कैची धाम है। बहुत प्रसिद्ध स्थान है यह। बाबा नीम करोली यहाँ पर आए थे 1961 में। उन्होंने 1964 में इसकी स्थापना की थी, और 15 जून इस स्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1973 में इस स्थान को एक और भी गरिमा प्रदान की गई, क्योंकि जो एप्पल के CEO थे, CEO स्टीव जॉब्स,
में आए थे, उन्होंने अपना कुछ दिनों का प्रवास यहाँ पर किया था और मेडिटेशन की थी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और वेंट बैक इनलाइटेंड। बहुत प्रसिद्ध है ये स्थान। केवल स्थानीय मान्यता ही नहीं, देश विदेशों में भी कैंची धाम की मान्यता है और ऐसा माना जाता है बाबा नीम करोली हनुमान जी के अवतार रहे हैं। अब सड़क जो है आगे बढ़ रही है उत्तर की ओर, तभी लेफ्ट साइड से एक रोड कट करके आती है रानीखेत से। रानीखेत आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है और रानीखेत से ही आगे यदि जाया जाए मछगाली और तारीखेत या द्वाराहाट की ओर निकल सकते हैं। तारीखेत में भी गांधी जी ने कुछ समय गुजारा है। और यदि हम सीधे रोड लेफ्ट राइट साइड की जो रोड है उसको लेते हैं तो अल्मोड़ा पहुंचते हैं। अल्मोड़ा पहुंचने से पहले ही विशाल पेड़ शुरू हो गए हैं। 3-4 किलोमीटर पहले ही एक सड़क राइट साइड में कटती है और उस कोने से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर चितई नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। चितई गोलू देवता, गोलजयू देवता, और ऐसा माना जाता है इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, भैरव के रूप में उनकी मान्यता है। यहाँ पर न्याय के देवता मानते हैं उन्हें। और यह ऐसी भी मान्यता है इस क्षेत्र में कि यदि किसी कारण से आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपके कार्य जो है वो पूरे ठीक तरह से नहीं होते हैं, मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो आप अपनी एक प्रार्थना पत्र लिखित रूप में मंदिर के किसी कोने में टांग दीजिए। गोलू देवता स्वयं आते हैं, पढ़ते हैं, न्याय करते हैं, आपको जो है सुखद समाचार मिलता है और तब आप मन्नत के लिए घंटी या घंटे समर्पित करते हैं। यहाँ यदि आप मंदिर के भीतर आपकी नजर इधर उधर जाए तो विशाल प्रांगण में असंख्य घंटियां हैं, असंख्य घंटे हैं। अच्छा लगता है बैठ करके यहाँ देखना। यही सड़क जो है ये पिथौरागढ़ भी जाती है और लगभग अल्मोड़ा से 30-35 किलोमीटर के बीच जागेश्वर धाम है। असंख्य मंदिर है यहाँ पर जागेश्वर में। 100 के आसपास ऐसा माना जाता है कि मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं। एक क्लोज्ड सी वैली है, छोटी सी नदी के किनारे, छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे बसा है ये धाम जागेश्वर। और सबसे प्रसिद्ध जो इसमें एक मंदिर है वह है महामृत्युंजय मंदिर। और बूढ़ा जागेश्वर भी बहुत दूर नहीं, यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहें 17-18 किलोमीटर दूर है, जबकि पैदल 2-2.5 किलोमीटर का एक रास्ता सीधा ऊपर जाता है बूढ़ा जागेश्वर। और बूढ़ा जागेश्वर में भी आपको सुखद अनुभूति होती है क्योंकि उत्तर की ओर हिमालय दर्शन बहुत सुंदर लगता है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र है, साहित्यिक केंद्र है और राजनीतिज्ञों से जुड़ा हुआ स्थान है, जो पहाड़ की बिल्कुल ऊंची चोटी कह सकते हैं, एक रिज है 5-6 किलोमीटर की, उस पर बसा हुआ है। शिक्षित लोग हैं, किसी से भी बातचीत करके देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट आपको मिल जाएंगे। हमारी यात्रा अल्मोड़ा से प्रातःकाल के समय शुरू हुई थी। अल्मोड़ा से कोसी तक गाड़ी सीधी नीचे चली जाती है और कोसी से ही बेंसर सेंचुरी के लिए भी एक रास्ता निकलता है। और ये सोमेश्वर वैली है, सोमेश्वर घाटी, लश ग्रीन फूलों से फलों से लदी हुई। कोसानी तक हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। कोसानी का एक जबरदस्त महत्व है, बहुत खूबसूरत स्थान है। महात्मा गांधी 1929 में यहाँ उन्होंने लंबा प्रवास किया था। अनासक्ति आश्रम है, वहां पर रहे हैं वे बहुत दिनों तक, और उन्होंने आदि शक्ति योग नामक पुस्तक की रचना भी की थी गांधी जी ने। और गांधी जी ने कोसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा है। और कोसानी का महत्व एक और कारण से भी है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के प्रख्यात कवि, जिन्होंने प्रकृति के विभिन्न नए शब्दों को गढ़ा है। यहाँ पर अद्भुत दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं चारों ओर। कोसानी एक और कारण से भी अच्छी लगती है।
सूर्योदय का दृश्य देखना अच्छा लगता है। सामने उत्तर की ओर त्रिशूल श्रृंखला है, नंदा देवी पूरी की पूरी चोटियां हैं, उनमें से अच्छा लगता है प्रातःकाल की प्रथम किरण को देखना उन चोटियों पर। कुसानी से बैजनाथ बहुत दूर नहीं, 17 किलोमीटर दूर। बीच में चाय के बागान भी आते हैं। एक छोटा सा रास्ता भी है, पैदल रास्ता। यदि आप बैजनाथ जाना चाहें, केवल 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल यात्री वहां पर पहुंच सकता है। अच्छा लगता है इस पैदल यात्रा को करना भी। बैजनाथ का अपना महत्व है। कत्यूरी शासकों द्वारा बनाए गए यहाँ पर कितने ही मंदिर हैं, शिव का, पार्वती जी का, गणेश जी का और कुबेर आदि की भी प्रतिमाएं हैं। यद्यपि बहुत सारी टूटी फूटी प्रतिमाएं सहेज कर रखी गई हैं। बैजनाथ का एक और महत्व है। बैजनाथ से यदि हम उत्तर की ओर जाएं, ग्वालदम आता है। ग्वालदम के यदि आप उत्तर और पश्चिम की ओर जाएं, आप गढ़वाल में हैं, और पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर आते हैं तो वह कुमाऊं क्षेत्र है। और ग्वालदम के माध्यम से आप कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। कर्णप्रयाग आपको जोड़ देता है केदारनाथ जी से, बद्रीनाथ जी से। और बैजनाथ से हमारी यात्रा बागेश्वर की ओर चलती है। बागेश्वर बहुत दूर नहीं, गरुड़ वैली है यह भी लश ग्रीन वैली है। और बागेश्वर के बारे में कहा जाता है शिव टेम्पल है यहाँ भी, और भी बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। और मार्कंडेय जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और शिव ने बाघ के रूप में यहाँ दर्शन दिए थे उन्हें। बागेश्वर गोमती और सरयू नदी का संगम है बागेश्वर में, जबकि बैजनाथ के जो मंदिर हैं वो गोमती नदी के किनारे हैं। बैजनाथ से एक रास्ता धारचूला की ओर जाता है, लेकिन एक रास्ता सौंग जाता है जो आपको विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर से मिला देता है। इसी क्षेत्र में ही आप सुखराम ग्लेशियर भी जा सकते हैं, सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी जा सकते हैं, देवी कुंड नामक एक धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं आप यदि चाहें तो। हमारी यात्रा बागेश्वर से चलती है धारचूला की ओर। 1-1.25 घंटे के बाद हम पहाड़ी की बिल्कुल ऊंची धार के ऊपर है, जहाँ चुकौरी का कुमाऊं मंडल का एक अतिथि गृह है। बहुत खूबसूरत स्थान है ये। और यदि आप सौभाग्यशाली हैं, बादल दिखाई देते हैं, तो उत्तर की ओर आपको हिमालय की जो सुंदर चोटियां हैं वो दिखाई देती हैं। चकौरी से रास्ता सड़क मार्ग सीधे नीचे उतरता चला जाता है जौलजीबी तक। जौलजीबी के आगे का रास्ता इनर लाइन है। जौलजीबी के आगे आपको यदि जाना है तो परमिट लेना होगा। और जौलजीबी में एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना जाता है, क्योंकि एक ओर से गौरी गंगा आती है और पूर्वी ओर से काली नदी का मिलन है, और काली के दूसरी ओर नेपाल है। धारचूला बहुत दूर नहीं, और धारचूला में पहुंचते हैं। धारचूला का महत्व इसलिए है कि यहाँ एक तरह से सड़क मार्ग के किनारे मुख्य शहर है ये भारत का, और यहीं पर यात्रा से जुड़े हुए सारे अधिकारी मिलते हैं जो आपसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सामान आप साथ लाए हैं, क्या कुछ ले जा सकते हैं। आधिकारिक रूप से 25 किलो का जो भार है वो आप ले जा सकते हैं सरकार की ओर से, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा सामान है तो आपको घोड़े की या खच्चर की या किसी पिट्ठू की व्यवस्था करनी होगी, जो यहीं की जा सकती है और यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो करवा देते हैं। एक और भारतीय धारचूला है, बीच में काली नदी है और उससे चिपका हुआ नेपाली धारचूला भी है। धारचूला से गाड़ी चलती है तवा घाट के लिए। तवा घाट 18-19 किलोमीटर दूर है। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होगी। उसी के किनारे एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर के नीचे ही पूर्व की ओर से आती हुई काली नदी है, और एक तरह से पश्चिम की ओर से धौली गंगा आ रही है। दोनों का मिलन स्थल है। यहीं हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले एक पूजा पाठ की थी।
हमारे दल में स्वामी आनंद भैरव गिरी खड़गपुर से आए थे, दत्तात्रेय आश्रम के सर्वे सर्वा। उन्होंने पूजा पाठ की थी, सभी सदस्य उपस्थित थे और चारों तरफ हर हर महादेव का महोच्चार फैल गया था, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली थी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब कुछ ही दिनों में मैं आपके पास पुनः आऊँगा। पैदल यात्रा को शुरू करेंगे हम और नारायण स्वामी आश्रम से होते हुए ओम पर्वत की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।